नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कल से ही सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। कल सीबीआई ने सुबह पश्चिम बंगाल सरकार के दो मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री कोलकाता नगर निगम के मेयर रहे सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिली। लेकिन बाद में सीबीआई देर शाम हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने चारों की जमानत रद्द करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बंगाल के सियासी हलकों में एक चर्चा है कि क्या यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। क्या भविष्य में तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों पर भी सीबीआई शिकंजा कसने जा रही है। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कल जिस तरह से ममता बनर्जी अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई दफ्तर पहुंचती हैं, खुद की गिरफ्तारी देने की बात कहती हैं और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, उससे यह बात साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराहट अभी कम होने वाली नहीं है। इसके साथ ही इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। दरअसल सियासी हलकों में यह चर्चा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राज्यपाल ने प्रदेश के कई हिस्सों का दौरा किया और तृणमूल कांग्रेस पर कटाक्ष किया, उससे यह माना जा रहा है कि राज्य सरकार को इतना डिस्टर्ब कर दिया जाए कि ममता बनर्जी के संभालने के वश में ना रहे और कोई दूसरा विकल्प तलाशना पड़े। सीबीआई की कार्रवाई पर यूं ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। यूं तो सीबीआई यह कह रही है कि उसने जो भी एक्शन लिया है, जो भी गिरफ्तारी की है, वह कोर्ट के आदेश पे है, कोर्ट के आदेश का पालन है। लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर इस बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के तत्काल बाद, मंत्रिमंडल का गठन होने के तत्काल बाद इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। और उससे भी बड़ा सवाल जो तृणमूल कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि नारद स्टिंग ऑपरेशन में इन चार नेताओं फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, सोवन चटर्जी के अलावा दो और नेताओं के नाम हैं, मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी। जिस समय स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उस समय मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का काफी खास माना जाता था। मुकुल राय काफी पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि शुभेंदु अधिकारी दिसंबर 2020 में बीजेपी में शामिल हुए और इस समय बीजेपी ने उन्हें नेता विरोधी दल विधानसभा में बनाया है। सवाल उठता है कि इन दोनों लोगों का, मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी का भी नाम नारद स्टिंग ऑपरेशन में है, फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आखिर उन्हें क्यों छोड़ा गया। सियासी हलकों में चर्चा यही है कि वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यदि उन दोनों पर भी कार्रवाई की गई होती तो शायद यह सवाल नहीं उठता। लेकिन फिलहाल यह तय है अब कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराहट अभी और बढ़ेगी, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा और यह लोकतंत्र के लिए भी शुभ नहीं होगा। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।